एक बार एक व्यक्ति अपने दुखों का बोझ लिए परेशान होकर उसका समाधान पाने के लिए इधर से उधर भटकता जा रहा था, जिससे वहां पर खड़े गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि तुम यह करो वह करो, पर वह संतुष्ट ना हुआ। तब उसे पता चला कि गांव में महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया बनाकर रहने आए हैं। तब वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास गया अपनी समस्या के हल के लिए। तभी वह गुरु के सामने पहुंचकर सबसे पहले गुरु से प्रणाम करके उनके सामने अपना सारा दुख रख दिया, अपनी परेशानी रख दी। वह सभी बातें कह डाली जो उसे परेशान करती हैं। वह सभी लोगों के नाम भी कहने लगा, मुझे यह लोग कष्ट देते हैं। तब महात्मा बुद्ध बोले और कहने लगे कि तुम शांत रहो, और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आखिर तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? तुम मेरी एक बात मानना कि तुम यह लो एक कागज का टुकड़ा, इस पर सभी लोगों के नाम लिख लेना और सभी कारणों का नाम लिख लेना कि जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें दुख देते हैं। उन लोगों के नाम लिखने में वह लगा देता है। तब सुबह सुबह वह बुद्ध के पास आकर वह पर्चा उन्हें दे देता है। तब वह बुद्ध से कहता है, महाराज मैंने सभी के नाम लिख लिए हैं, लीजिए आप देख लीजिए। तब बुद्ध कहते हैं, तुमने सभी का नाम तो लिख लिया, पर तुमने एक नाम अभी नहीं लिखा, जो कि अभी लिखना बाकी है। जाओ उसका पता करो और फिर मेरे पास आओ। वह सोच में पड़ गया और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसके बारे में मैंने नहीं लिखा। तब उसने अपने पड़ोसी का नाम भी उस पर्चे में लिख डाला। ऐसे ही यह काम कई दिनों तक चलता रहा। वह व्यक्ति भी इस काम से थक गया और बोला, महात्मा जी मुझे यह बताओ कि आखिर वह कौन है जिसे मैं नहीं जानता और वह मेरे साथ है। महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम उस व्यक्ति तक नहीं पहुँचे तब तक तुम परेशान रहोगे, बहुत दुखी रहोगे। तब बुद्ध ने उसे एक संदूक दिया और कहा, तुम इसे घर जाकर ही देखना। वह घर पहुंचकर उसे खोलता है और देखता है उसमें कुछ नहीं है। वह क्रोध से भर गया, तिलमिला गया। वह बुद्ध के पास जाने की सोचता है तो सबसे पहले वह सोचता है कि मुझे तो सबसे ज्यादा दुख ये महात्मा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध का नाम सबसे ऊपर लिख लिया, क्योंकि केवल आप ही थे जिनका नाम मैंने नहीं लिखा। इसके बाद वह क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास गया और संदूक को वहीं पर जोर से पटक देता है, जिससे संदूक टूट जाता है। तब उसे बुद्ध कहते हैं कि इस टूटे हुए टुकड़े को देखो। जब उसने संदूक के टुकड़े को देखा तब उसे उस कांच के टुकड़े में खुद का चेहरा दिखा। तब बुद्ध बोले, समझ गए कि नहीं, तुम ही तुम्हारे दुखों का कारण हो। तुम खुद से परेशान हो, खुद को शांत करो, खुद की समस्या को समझो और खुद की कमियों को अपनी ताकत बनाओ। अधिकतर लोग अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं देख सकते, वह उनकी खुशी से जलते हैं, जबकि खुद की कमजोरियों और बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। और हमें अपनी बातों और कामों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम खुद को जान सकें, खुद को पहचान सकें। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, खुद को जानेंगे नहीं, तो हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। यही हमारे दुखों का कारण है।